नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान और कथा में। आज हम लेकर आए हैं प्रदोष व्रत की विधि, मुहूर्त और व्रत कथा। प्रदोष व्रत सितंबर माह का दूसरा प्रदोष व्रत 29 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन शिवजी की पूजा आराधना बेहद लाभदायक मानी गई है। मान्यता है कि इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है, जिसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। इस अवधि में प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। हर माह में त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है और इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जाती है। कहा जाता है कि ऐसा करने से महादेव अपने भक्तों की सभी इच्छा पूरी करते हैं और धन सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में रवि प्रदोष व्रत पड़ने जा रहा है। आइए जानते हैं सितंबर माह के दूसरे प्रदोष व्रत की सही डेट और शुभ मुहूर्त। सितंबर माह का दूसरा प्रदोष व्रत कब है? दृक पंचांग के अनुसार अश्विन माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 सितंबर को शाम 04:47 पर होगा और दूसरे दिन 30 सितंबर को शाम 07:36 पर खत्म होगा। इस माह का दूसरा प्रदोष व्रत 29 सितंबर 2024 को लिया जाएगा और शिव पूजन के लिए शाम 06:09 से लेकर रात 08:34 तक प्रदोष काल मुहूर्त रहेगा। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी से पहले उठकर स्नानादि के बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मंदिर साफ करें और एक छोटी चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। अब शिवजी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। इसके बाद अगर संभव हो तो शाम की पूजा के लिए दोबारा स्नान करें। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, फल, फूल, धतूरा समेत सभी पूजा सामग्री अर्पित करें। पूजा के दौरान प्रदोष व्रत कथा सुने या सुनाएं। शिवजी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। अंत में शिवगौरी के साथ सभी देवी देवता की आरती उतारें। संभव हो तो शिव मंदिर जरूर जाएं और भोलेनाथ के दर्शन करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अंत में जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा मांगे और घर में मौजूद सभी लोगों के बीच प्रसाद वितरित करें। प्रदोष व्रत कथा। स्कंद पुराण में कथित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और शाम को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य पर कब्जा कर लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्राह ने अपना भोजन बना लिया था। तब ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी थी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया था। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगा। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करा दिया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया।
यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का ही फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता या पढ़ता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है और जीवन में कभी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है।